क्या वजूहात हैं जिसके ऊपर अपोजिशन ने बात ही नहीं की कि इतना बड़ा इवेंट जिसमें सूबे के 260 अरब रुपए के करीब ग्रांट जा रही है और फेडरेशन को जा रही है, जहां पे ये कोalition पार्टनर हैं, दो इनके फेडरल मिनिस्टर बैठे हुए हैं, किसी ने थोड़ी देर के लिए बात की कि वजूहात क्या आ गई, एफपीआर की कलेक्शन अचानक से क्यों डिप करके गिर गई है और उसको बेहतर किया जाए? खामोशी थी। जनाब स्पीकर, सीएम साहब ने उसकी डिटेल में बताया। अगर एफपीआर की कलेक्शन के ऊपर ये नजर दौड़ा लेते कि जनाब स्पीकर वही एफपीआर 2023 के अंदर 22-23 के अंदर 7.1 ट्रिलियन कलेक्ट करता है, नेक्स्ट ईयर वो 9.2 ट्रिलियन कलेक्ट करता है, 24-25 में वही एफपीआर 11.7 ट्रिलियन कलेक्ट करता है और 25-26 में आके वो 12.9 ट्रिलियन पे रुक जाता है। कि इस तरह से एफपीआर की कलेक्शंस कम होने की वजह से आज हमें जरूरत पड़ी है कि हम अपने मुल्क के डिफेंस के लिए, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के लिए मदद करें। लेकिन हम इस बात के ऊपर तो इस असेंबली में बात कर सकते हैं कि वो कलेक्शंस हम किस तरह बेहतर करें, एफपीआर की नाअहली को किस तरह ठीक करें कि हमें आगे जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि सूबों में तो उस तरह का दम नहीं है। हमें किसी भी हाल में एफपीआर को फिक्स करना पड़ेगा। किसी ने यह बताया यहां पे अपोजिशन ने कि हमारे मुल्क का जीडीपी 450 बिलियन डॉलर है। यह फॉर्मल है, इतना ही इनफॉर्मल है, इतना ही इनफॉर्मल जीडीपी है हमारा जनाब स्पीकर, जो टैक्स नेट में नहीं आता, जो टैक्स नहीं देता। आज हमें इस बात की जरूरत है कि किस तरह इस नाअहली को अहलियत के अंदर तब्दील करें। किसी को याद है कि एसआरबी, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, जब सूबों को डिवॉल्व किया गया था 12-13 के अंदर, तो 12-13 अरब से आज एसआरबी की कलेक्शन 350 अरब रुपए है। एफपीआर की हालत ये क्यों है? एफपीआर वहां पे क्यों फंसा हुआ है? हमें एफपीआर पे सीएम साहब ने डिटेल उनको बताया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा है किसी जमाने में वो टैक्स कलेक्ट करते थे, आज भी वो टैक्स कलेक्ट करके हमें जो पैसे देते हैं, हमने उनको कहा है कि सेल्स टैक्स और गुड्स आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे, ये सूबों के हवाले करें, देखें किस तरह सूबे कलेक्ट करते हैं। हम आपको कलेक्ट करके देते हैं, हम आपको एफपीआर बेहतर बना के देते हैं, लेकिन नियत नहीं है, मुल्क को ठीक करने की नियत नहीं है। जो ये कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं, कम से कम उनको इस बात के ऊपर बात करनी चाहिए थी कि हां, हम सूबाई हुकूमत पे तनकीद करते हैं, हम सूबाई हुकूमत के बजट के ऊपर तनकीद करते हैं। किसी ने एक ने बजट के ऊपर बात की, जनाब स्पीकर, आप भी बैठे हुए हैं, आप भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, किसी ने यह बात की कि सूबाई हुकूमत का करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2.5 ट्रिलियन क्यों है? किसी ने यह बात की कि हमारा 118 अरब रुपए का डेवलपमेंट पोर्टफोलियो था, वो 720 अरब रुपए क्यों आया है? किसी ने यह बात की जनाब स्पीकर कि किस तरह से एसआरबी ने अपनी टैक्स कलेक्शन बेहतर की है? किसी ने भी बात नहीं की। किसी ने भी बजट के ऊपर बात नहीं की, सवाए इसके कि उन्होंने लफाजी तौर पे वो सियासत जो मुर्दा सियासत है उसको झाड़ने की कोशिश की, जो दफन हो चुकी, और वो जिंदा नहीं होगी इस बातों से, जो बातें आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर कर रहे थे। अगर आपको मुल्क को इस भंवर से निकालना है, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको अपने कोएलिशन पार्टनर से
आप जहां कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं उनसे बात करनी चाहिए थी। जनाब स्पीकर, और तो छोड़ें, ये क्लेम करते हैं कि हम मुतवस्सत तबके की नुमाइंदगी करते हैं। जनाब स्पीकर, एक किसी ने, बंदूकड़ा साहब चले गए सवाए चंद लोगों के, एक किसी ने कहा कि 16-16 घंटे की बिजली नहीं है सिंध के अंदर। कराची के साथ इंडस्ट्रियल एरिया को छोड़ के बाकी पूरा आपका रिटेल सेक्टर, पूरी कॉटेज इंडस्ट्री मुतासिर है 16 घंटे की लोड शेडिंग से। किसी ने यह बात की कि छोटे ताजिर के लिए, छोटे ताजिर को रिलीफ देने के लिए 16 घंटे की बिजली ने उनके साथ क्या असर किया हुआ? किसी भी एक ने इसके ऊपर बात नहीं की। मैं समझता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन बात करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट 16 घंटे। किसी ने यह कहा कि कराची की इंडस्ट्रीज को छोड़ दें, आपकी आंखों पे पट्टी डली हुई है सिंध के पानी के ऊपर, सिंध के दूसरे इश्यूज के ऊपर। लेकिन जिसका क्लेम करते हैं, जो आप क्लेम करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, उनके लिए कोई एक बात की